तो हाँ जी, कैसे हैं आप सब लोग? आ गए हम फिर से एक और वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, जो एक्सरसाइज 8.1 है उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले थोड़ा हमने जो इंट्रोडक्शन था 8.1 एक्सरसाइज का, उसको हमने डिस्कस किया था। लाइक टर्म्स क्या होता है, बाइनोमियल, मोनोमियल क्या होता है। अच्छा, इसके बाद हमने फैक्टर्स के बारे में पढ़ा था। नंबर ऑफ टर्म्स एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितनी होंगी वो हमने डिस्कस किया था। आज जो है हमें क्या करना है, जो हमने पढ़ा था पिछले वाली वीडियो में, उसको जो है यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है। मतलब जो क्वेश्चन दिया गया होगा उनको हमें सॉल्व करना है। और उस क्वेश्चन जो है, वो पहला क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 8.1 का क्या है हमारे पास। हमें जो है क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है आइडेंटिफाई द टर्म्स देयर कोफिशिएंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमारे पास जो है एक्सप्रेशन दी गई है, उनमें हमें क्या करना है, हमने तो एक नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो आइडेंटिफाई करनी है, और उन टर्म्स का कोफिशिएंट क्या है उनको हमने आइडेंटिफाई करना है। क्या करना है हमने, क्या करना है, हमने आइडेंटिफाई करना है टर्म्स को, और जो टर्म्स है उनके कोफिशिएंट को भी हमने आइडेंटिफाई करना है। पहला पार्ट जो है वो क्या है, 5xyz² (5xyz² माइनस 3xy). ठीक है, ये हमारा पहला पार्ट है। बी पार्ट हमारे पास क्या है, 1 + x + x², 1 + x + x²। और जो सी पार्ट है हमारे पास क्या है, 4x²y², 4x²y² माइनस (4x²y²z² प्लस z²। ये है पहले क्वेश्चन के 3 पार्ट। बाकी इसके और 3 पार्ट हैं, उनको हम आगे डिस्कस करेंगे। पहला क्या है हमारे पास, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास एक तो इस एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स हैं, और उनके साथ साथ वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट्स हैं। और जब हम इन वेरिएबल्स का अलग अलग वैल्यू देंगे तो हमारे पास जो है इस एक्सप्रेशन का डिफरेंट वैल्यूज आएगा। तो सोल्यूशन जो है पहले पार्ट का, इसमें से जो टर्म जो है आइडेंटिफाई करना है। टर्म्स क्या क्या है, टर्म्स अगर देखेंगे हम इसमें, एक तो ये टर्म है, दूसरा ये टर्म है। टर्म्स है 5xyz² एंड -3xy। ठीक है, इसमें अगर देखेंगे इसके साथ साइन प्लस है, तो यहाँ पर मैंने कुछ लिखा नहीं, ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पर इसके साथ साइन क्या है, प्लस है। लेकिन जो दूसरी टर्म है इसमें, वो उसके साथ साइन क्या है, -3xy। तो वही जो है दूसरी टर्म के साथ मैं क्या लिख रहा हूँ, -3xy। तो अब हमें क्या करना है, हमने टर्म्स को आइडेंटिफाई कर लिए हैं। तो इस वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स हैं, तो इस वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितनी टर्म आई, एक ये, तो दूसरी टर्म ये। तो ये हमने देख लिया। अब हमें देखना है कि इन टर्म्स के कोफिशिएंट्स क्या क्या है। अगर हम इन दो, यहाँ पर इस टर्म, यहाँ पर ये एक टर्म है, यहाँ पर ये दूसरी टर्म है, अगर इस टर्म का हम कोफिशिएंट देखेंगे, कोफिशिएंट क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू है ना, जो मतलब वेरिएबल के साथ मल्टीपल में हो गई। यहाँ पर वेरिएबल क्या है, एक्स, वाई और जेड है ना। ये एक्स वेरिएबल है, इसका कुछ वैल्यू होगा, वाई का भी कुछ वैल्यू होगा, जेड का भी कुछ वैल्यू होगा। वो जो है वेरी करता जाएगा, मतलब चेंज करता जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू चेंज नहीं होगा वो क्या है, 5 है। इसका मतलब जो इस वाली टर्म में कोफिशिएंट है वो क्या है, जो कोफिशिएंट है वो है 5। और इस वाली टर्म में जो कोफिशिएंट है, ये एक्स और ये वाई क्या वेरिएबल है, मतलब ये चेंज होते जाएंगे। जो वैल्यू चेंज नहीं होगा वो क्या है, -3। तो यहाँ पर जो कोफिशिएंट है वो -3 है। ठीक है, तो पहला वाला पार्ट तो हो गया। दूसरा पार्ट हमें बोल रहा है कि इस वाले टर्म में आप बताइए कि कितने टर्म्स हैं। तो इसमें जो है कितनी टर्म है, एक तो 1 है, दूसरा x है, और ये क्या है, x का क्या है, 1 + x + x² है ना।
ये जो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और ये जो है इसमें वेरिएबल कौन सा है, एक्स वेरिएबल है, ठीक है, एक्स वेरिएबल है। तो आप बताइए इसमें कितनी टर्म्स है, तो टर्म्स जो है कितनी है, 3 टर्म्स है। एक तो 1 है, इसके साथ भी साइन प्लस है, दूसरी टर्म क्या है, एक्स है, इसके साथ भी प्लस साइन है, तो लिखने की जरूरत है नहीं, और तीसरी टर्म क्या है, एक्स का स्क्वायर है। तो यहाँ पर इसके साथ कोफिशिएंट तो कुछ होगा नहीं, मतलब 1 ही कोफिशिएंट है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखेंगे इसके साथ मल्टीपल में क्या है, कोफिशिएंट क्या है, इसका कोफिशिएंट वेरिएबल टर्म का कोफिशिएंट, हम कोफिशिएंट किसका देखेंगे, खाली वेरिएबल टर्म, इस वाली टर्म का कोफिशिएंट क्या है, इसके साथ मल्टीपल में क्या है, 1 है। सिमिलरली अगर इस वाली टर्म को हम देखेंगे, इसके साथ मल्टीपल में क्या है, 1 मल्टीपल बाय एक्स का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो वो एक्स का स्क्वायर ही आएगा, मतलब एक्स का स्क्वायर के साथ मल्टीपल क्या चीज है, 1 है, मतलब इस वाली टर्म का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। सिमिलरली अगर हम तीसरे पार्ट पे जाएंगे, सॉल्यूशन तीसरे पार्ट का सी पार्ट, इसमें से अगर देखेंगे टर्म्स कितनी है, एक तो ये टर्म है, दूसरी वाली ये टर्म है, तीसरी वाली ये टर्म है। तो टर्म्स कितनी है, टर्म्स पहली है 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, उसके साथ दूसरी टर्म क्या है, -4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और तीसरी टर्म क्या है, जेड स्क्वायर, है ना, ये टर्म्स है। अगर हम इनका कोफिशिएंट देखेंगे, कोएफिशिएंट कोफिशिएंट अगर हम देखेंगे पहली वाली टर्म का, इस वाली अगर ये पहली टर्म है ना, इसका कोफिशिएंट क्या, मतलब कांस्टेंट टर्म जो वेरिएबल के साथ मल्टीपल में होगी, है ना, वेरिएबल यहाँ पर है y और वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, इसके साथ जो मल्टीपल है कांस्टेंट चीज वो क्या है, 4 है, मतलब इस वाली टर्म का कोफिशिएंट क्या है, 4 है। समझे, अगर इस वाली टर्म का कोफिशिएंट हम देखेंगे, मतलब वेरिएबल यहाँ पर कौन सा, x वेरिएबल है, y वेरिएबल है, जेड स्क्वायर, x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर क्या है, यहाँ पर वेरिएबल है। वेरिएबल के साथ जो चीज मल्टीपल में कांस्टेंट टर्म वो क्या है, -4, मतलब यहाँ पर जो -4 इसका कोफिशिएंट है। सिमिलरली अगर हम जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट देखेंगे, मतलब जेड स्क्वायर के साथ क्या चीज कांस्टेंट चीज मल्टीपल में है, वो क्या है, 1, तो यहाँ पर आएगा इसका 1। कोफिशिएंट हमने फाइंड आउट कर लिया है, पहले 3 पार्ट, बाकी जो इसके 3 पार्ट है वो भी हम करेंगे। जो फोर्थ पार्ट है वो क्या है, दिस इज 3 माइनस पी क्यू प्लस क्यू आर माइनस आर पी, ये फोर्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट क्या है, x/2 प्लस y/2 माइनस xy, और जो लास्ट पार्ट है वो क्या है, 0.3a माइनस 0.6ab प्लस 0.5b, ये हैं बाकी वे पार्ट्स क्वेश्चन नंबर पहले के। तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल के साथ साथ कांस्टेंट टर्म है, और उनके बीच में वेरिएबल कांस्टेंट के बीच में क्या है, अलजेब्रिक रिलेशन है। अलजेब्रिक रिलेशन यहाँ पर एक माइनस का है, मल्टीप्लिकेशन का है, एडिशन है, बस ये 3 अलजेब्रिक ऑपरेशंस यहाँ पर है। एक तो सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन भी है और एडिशन भी है। यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन है, सब्ट्रैक्शन है, और टोटल अगर 3 अलजेब्रिक ऑपरेशन यहाँ पर इस वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में है, तो इसी वजह से हम इसको क्या कहेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इसमें हमें देखना है कि टर्म्स कितनी है। अगर हम देखेंगे टर्म्स, तो टर्म्स है, एक तो है 3 और क्या है, माइनस पी क्यू, उसके साथ क्यू आर और माइनस आर पी। देखिए यहाँ पर इसका साइन प्लस है, तो लिखने की जरूरत है, ये अंडरस्टूड है, मतलब अगर आप प्लस लिखोगे नहीं तो उसका मतलब ये है कि उसका साइन क्या है, प्लस है, तो लिखने की जरूरत है नहीं। लेकिन जहां पर माइनस साइन होगा उसको हमें लिखना है। तो इस जो पी क्यू के साथ साइन क्या है, माइनस, तो इसकी वजह से मैं यहाँ पर माइनस लिख रहा हूँ। यहाँ पर जो टर्म्स है वो हमने लिख ली है। इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स है, 1 2 3 4 टर्म्स है। और अब हमें क्या करना है, इन टर्म्स का कोएफिशिएंट लिखना है। तो कोएफिशिएंट किनका होता है, जो वेरिएबल टर्म होती है। तो वेरिएबल टर्म यहाँ पर कितनी है, एक तो ये है, यहाँ पर पी और क्यू क्या है, पी एक वेरिएबल है, क्यू भी वेरिएबल है, क्यू यहाँ पर आर भी वेरिएबल है। खाली एक टर्म यहाँ पर वेरिएबल, जिसके साथ वेरिएबल नहीं है कांस्टेंट टर्म, वो खाली 3 है, तो मतलब इस 3 का कोएफिशिएंट नहीं होगा, बाकी बचे हुए टर्म का कोएफिशिएंट होगा। अगर इस वाली टर्म का कोएफिशिएंट देखेंगे तो वो क्या है, -1 है। इस वाली टर्म का कोएफिशिएंट देखेंगे वो क्या है, 1 है, और इसका भी -1 है। ये हमने लिख लिया है।
इस वाली हम टर्म में जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, तो हम नंबर ऑफ टर्म्स को लिखेंगे। पहली तो है x/2, है ना। अभी तक यहाँ पर जो भी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन में होता था, अभी क्या है यहाँ पर जो कोफिशिएंट है यहाँ पर वेरिएबल के साथ वो डिवाइड में है। तो ऐसा हो सकता है ना, क्योंकि हमारे पास जो अलजेब्रिक ऑपरेशन है वो 4 किस्म के हैं, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर जो है जो वेरिएबल है और कांस्टेंट टर्म है, वो उन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो अलजेब्रिक ऑपरेशन ये है, यहाँ पर डिवीजन का है। सिमिलरली दूसरी वाली टर्म में भी देखेंगे, वहां पर भी जो अलजेब्रिक ऑपरेशन है वो डिवीजन का है, और तीसरी में क्या है, मल्टीप्लिकेशन का है। ठीक है, ये हमने लिख दी है। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की टर्म्स कितनी टर्म्स है, 1, 2 और 3। तो अब इनका कोफिशिएंट हम लिखेंगे। कोफिशिएंट, ठीक है, पहली वाली टर्म का कोफिशिएंट क्या है, 1/2 मल्टीपल बाय, अगर इसको मैं x के साथ मल्टीपल करूंगा वो आएगा x/2। दूसरी का भी जो कोफिशिएंट है वो भी क्या है, 1/2 है। और तीसरी वाली टर्म का जो कोफिशिएंट है वो -1 है। हम कोफिशिएंट किन टर्म्स का देखते हैं, जो वेरिएबल टर्म्स होती हैं। जो कांस्टेंट टर्म होती है उनका कोई कोफिशिएंट नहीं होता है। जैसे यहाँ पर कांस्टेंट टर्म थी ये, तो इसका कोई कोफिशिएंट नहीं होगा। बाकी इसके अलावा जो भी टर्म्स है वो क्या वेरिएबल है, तो उनका कोफिशिएंट हमने लिख लिया। तो जो लास्ट पार्ट है वो क्या है, vi क्या है, 0.3a, ये एक है, यहाँ पर वेरिएबल है। जैसे x y z होता था वैसे ही यहाँ पर a और b है। 0.6b प्लस 0.5b, यहाँ पर a b है। ठीक है, आया समझ में। ये यहाँ पर जो एक्स वाई जेड काम करते थे, जो एक्स वाई जेड वेरिएबल की तरह ट्रीट करते थे, वैसे ही हमें ए और बी को उन्हीं की तरह ट्रीट करना है एज अ वेरिएबल। तो अब हमें क्या करना है, सोल्यूशन में हम लिखेंगे टर्म्स। टर्म्स क्या है, पहली वाली टर्म क्या है 0.3, साथ में मल्टीपल में है ए। इसके बाद जो अगली टर्म है वो है 0.6, मल्टीपल में क्या है 8b। और जो थर्ड टर्म है वो क्या है 0.5b। तो कोफिशिएंट अगर हम देखेंगे इन टर्म का कोफिशिएंट, अगर हम देखेंगे पहली वाली टर्म का कोफिशिएंट क्या है 0.3 है ना। जो वेरिएबल टर्म के साथ मल्टीपल में होगा उसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं। यहाँ पर वेरिएबल टर्म क्या है, वेरिएबल क्या है यहाँ पर, ये पूरी टर्म है। इस टर्म में वेरिएबल क्या है, ए है। तो ए के साथ जो मल्टीपल में वो क्या है 0.3, मतलब 0.3 यहाँ पर क्या है कोफिशिएंट है। इस वाली टर्म में अगर हम देखेंगे जो कोफिशिएंट है, यहाँ पर वेरिएबल क्या है ए बी है, और ए बी का कोफिशिएंट क्या है -0.6। और इस वाली टर्म में वेरिएबल टर्म में जो कोफिशिएंट है वो क्या है 0.5 है। और यहाँ पर वेरिएबल क्या है बी, वेरिएबल के साथ जो मल्टीपल में वो क्या है 0.5 प्लस 0.5 है, तो उसको लिखने की जरूरत है नहीं। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। हमें इसमें तो जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था उसको, उसमें से हमें आइडेंटिफाई करना था उसमें कितनी टर्म्स है। टर्म्स हमने आइडेंटिफाई करा, और उसके बाद हमें उन टर्म्स का कोफिशिएंट भी आइडेंटिफाई करना था। ये हो गया पहला क्वेश्चन। अच्छा, अगला क्या है हमारे पास, अगला क्वेश्चन हमें बता रहा है कि क्लासिफाई कीजिए आप फॉलोइंग पॉलिनॉमल्स। जो क्वेश्चन है ना वो क्या है, यहाँ पर एक हमें पॉलिनॉमल्स दी गई है, उनको हमें क्लासिफाई करना है कि कौन सी पॉलिनॉमल मोनोमियल है, कौन सी बाइनोमियल है, कौन सी ट्राइनोमियल है। मतलब किस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक टर्म्स है, अगर एक टर्म है तो उसको हम क्या बोलेंगे मोनोमियल। अगर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स है उसको हम बोलेंगे बाइनोमियल। अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स है तो उसको हम क्या बोलेंगे ट्राइनोमियल। ठीक है, और क्या बोल रहा है कि विच पॉलिनोमियल डू नॉट फिट एनी वन ऑफ दिस कैटेगरीज। तो कुछ पॉलिनोमियल्स सॉरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस तरीके से दी गई है जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स 3 से ज्यादा है। तो हमें बोल रहा है कि आप बताइए कि कौन सी पॉलिनोमियल्स ऐसी हैं जो ना बाइनोमियल है, ना ट्राइनोमियल है, ना मोनोमियल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्लासिफाई द पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स होता है एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स 2 से ज्यादा हो। क्लासिफाई द पॉलिनोमियल्स as
मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। ठीक है, एक तो ये है हमें करने क्लासिफाई कौन सी मोनोमियल है, बाइनोमियल कौन सी और ट्राइनोमियल कौन सी है। और बता रहा है कि आगे आप जो है बताए कौन सी ये नहीं है, मतलब उनको हमने अलग पॉलिनोमियल्स को अलग लिखना है जो ना मोनोमियल है ना बाइनोमियल है और ना ट्राइनोमियल है। तो पहला पार्ट, ठीक है, पहली जो हमारे पास हम क्या करेंगे, मोनोमियल को हम ठीक है, इस पहला जो पॉलिनोमियल जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो ये है x प्लस वाई, उसके बाद जो दूसरा है वो 1000 है, तीसरा क्या है x का x क्यूब x पावर 4 ये है। अच्छा, उसके बाद है 7 प्लस वाई प्लस 5x, 7 प्लस वाई प्लस 5x, 2y माइनस 3y स्क्वायर, 2y माइनस 3y स्क्वायर, 2y माइनस 3y स्क्वायर, 2y माइनस 3y स्क्वायर प्लस 4y क्यूब प्लस 4y क्यूब। इसके साथ हमारे पास अगली टर्म क्या है 5x माइनस 4y प्लस 3xy, 4z माइनस 15z स्क्वायर, ab प्लस bc प्लस cd प्लस ad, pqr p स्क्वायर क्यू प्लस p क्यू स्क्वायर 2p प्लस 2q। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर दूसरे है। यहाँ पर ये क्या है, एक पॉलिनोमियल ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, ये जो है अलग अलग किस्म की हमारे पास पॉलिनोमियल दी गई है। हमें जो है क्लासिफाई करना है इनमें से मोनोमियल्स कौन सी है, बाइनोमियल्स कौन सी है, ट्राइनोमियल्स कौन सी है, और हमें बताना है कि इनमें से कौन सी जो पॉलिनोमियल्स हैं इन तीनों में से फिट नहीं होते, ना मतलब ना वो बाइनोमियल है, ना ट्राइनोमियल है, ना मोनोमियल है। तो सोल्यूशन है इसमें हम लिखेंगे जो मोनोमियल टर्म्स है उनको हम जो मोनोमियल है उसको हम इस वाले डब्बे में लिखेंगे। अच्छा, जो बाइनोमियल है उनको हम, बाइनोमियल मतलब ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म्स हैं उनको हम इधर लिखेंगे। तो ट्राइनोमियल जो भी है उनको हम यहाँ लिखेंगे। अब जो ना मोनोमियल है, ना बाइनोमियल है, ना ट्राइनोमियल है, उनको हम यहाँ लिखेंगे डू नॉट फिट इन मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। ठीक है, ये है। तो हमें देखना है कि हमें ऐसी पॉलिनोमियल्स मतलब ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को देखना है जो मोनोमियल है। मोनोमियल मतलब एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक ही टर्म होगी। अगर इसको हम देखेंगे इसमें कितनी टर्म्स आ रही है, आप बोलोगे सर दो टर्म्स हैं। लेकिन अगर हम इसमें देखेंगे इसमें कितनी टर्म्स आ रही है, आप बोलोगे सर इसमें कितनी टर्म्स है, मतलब दो टर्म्स है। तो ये क्या हो गया, बाइनोमियल हो गया। तो इसको हम लिखेंगे x प्लस वाई यहाँ पर आएगा। दूसरे वाले अगर हम देखेंगे तो उसमें कितनी टर्म्स आ रही है, एक ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें वेरिएबल वगैरह कुछ है नहीं, एक ही टर्म है। तो मतलब ये क्या आ गई, मोनोमियल। अच्छा, तीसरी अगर टर्म को देखेंगे इसमें कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4। ना तो ये मोनोमियल है, ना बाइनोमियल है, ना ट्राइनोमियल है। तो ये जो है इस वाली कैटेगरी में आएगा x प्लस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस एक्स का। और ये जो है ना तो ये मोनोमियल है, ना बाइनोमियल है, ना ट्राइनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 1 2 3 4 टर्म्स है। अच्छा, इसको अगर हम देखेंगे इसमें कितनी टर्म्स है, ए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 7 प्लस वाई प्लस 5x। तो इसमें कितनी टर्म्स हैं, 3 टर्म है। तो इसको हम लिखेंगे ट्राइनोमियल में 7 प्लस वाई प्लस 5x। दिख रहा होगा आपको, जरा मैं चेक करता हूँ। हाँ, दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहुंच गए। अब इसमें देखेंगे इसमें कितने टर्म है। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, कितनी टर्म्स है, एक टर्म और दो टर्म है। मतलब ये क्या आ गया, बाइनोमियल 2y माइनस
3y²। अगली वाली टर्म अगर देखेंगे, अगली वाली एक्सप्रेशन, इसमें कितने टर्म्स हैं, 1, 2 और 3, तो 3 टर्म्स है, मतलब ट्राइनोमियल आ गया 2y माइनस 3y² प्लस 4y³। फिर हम आगे देखेंगे तो इसमें कितने टर्म्स हैं, 1, 2 तो 3, ये भी ट्राइनोमियल आ गया 5x माइनस 4y प्लस 3xy। अगर हम इसमें देखेंगे, इसमें कितनी टर्म्स हैं, एक टर्म और दो टर्म, अगर दो टर्म है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बाइनोमियल, 4z माइनस 15z²। अच्छा, इसमें कितनी टर्म्स हैं, 1, 2, 3, 4, इसको हम लिखेंगे ab bc cd प्लस ad। अच्छा, अगली वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स हैं, एक ही टर्म है, तो इसको हम लिखेंगे मोनोमियल, PQR। तो अगली वाली टर्म में कितनी टर्म्स आ रही, एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स आ रही है, 2 आ रही है, तो ये क्या आ गया, p² को बाइनोमियल आ गया, ये p² जो लास्ट वाली टर्म अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं, तो 2 अगर है तो वो भी क्या आ गया, बाइनोमियल। ठीक है, ये हो गया, हमने क्लासिफाई कर दिया कि जो फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैं इनको हमने बोला कि मोनोमियल्स कौन सी हैं। इन वाली पॉलिनोमियल जो मोनोमियल्स हैं उनको हमने इसमें लिखा, जो बाइनोमियल्स हैं मतलब ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 2 टर्म्स हैं उनको इधर लिखा, ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें से 3 टर्म्स हैं उनको इधर लिखा, और ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या फिर पॉलिनोमियल जिसमें 3 से ज्यादा टर्म्स हैं उनको हमने इधर लिखा। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है कि हमें जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को क्या करना है, ऐड करना है। ये भी हमने इंट्रोडक्शन वाली क्लास में पढ़ा था कि हम जो है ऐड कैसे करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को। हम ऐड जो है किनको करेंगे, हम जो है ऐड खाली लाइक टर्म्स को ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ऐड द फॉलोइंग। ठीक है, पहला हमारे पास क्या है, पहली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ab माइनस bc, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसको हमने ऐड करना है, bc माइनस ca, तो इसको हमने ऐड करना है, तो ca माइनस ab। पहला पार्ट हमारे पास ये है। दूसरे पार्ट को भी मैं लिख लेता हूँ, क्या है, दिस इज a माइनस b, ये एक, फिर a माइनस b प्लस ab, दिस इज वन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, another one is b minus c plus bc, and उसके बाद जो लास्ट वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है c minus a plus ac। हमें जो है इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को क्या करना है, ऐड करना है, सॉल्यूशन। ठीक है, हमें इस वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इसके ऐड से ऐड करना है और इसके साथ भी ऐड करना है, मतलब हमें क्या करना है, a minus ab क्या है, ab माइनस bc को हमने ऐड करना है bc माइनस c के साथ, और इसको फिर मैंने ऐड करना है ca माइनस ab के साथ। इस एम्प्लाइज क्या करना है, ab माइनस bc को मैं ऐसे लिखूंगा, फिर क्या है प्लस, जब प्लस को मैं अंदर मल्टीपल करूंगा तो यहाँ पर भी इसका संख्या प्लस, प्लस इंटू प्लस इज प्लस, तो यहाँ पर आएगा bc। जब इस प्लस को मैं अंदर मल्टीपल करूंगा, प्लस मल्टीपल बाय माइनस इज माइनस, माइनस सी ए। ठीक है, जब इसको मैं अंदर मल्टीपल करूंगा क्या आएगा, प्लस इंटू प्लस इज प्लस, तो आएगा सी ए। सिमिलरली जब इस प्लस को मैं अंदर मल्टीपल करूंगा माइनस के साथ, आएगा माइनस, तो साथ में क्या है, ए बी। ठीक है, अब क्या आएगा, देखिए यहाँ पर इसका माइनस सी ए प्लस सी ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0, इसकी वजह से क्या आएगा, 0 आएगा ना। सपोज सी का वैल्यू 2 है, ए का वैल्यू 4 है, 4 2 8, यहाँ से भी 8 आएगा, यहाँ से भी 8 आएगा, माइनस 8 प्लस 8 क्या आएगा, 0। तो ये वाली इन दोनों से क्या आ जाएगा, 0। तो क्या लिखूंगा मैं, ए बी माइनस बी सी। ठीक है, जैसे इनकी वजह से 0 आएगा वैसे ही इन दो की वजह से भी 0 आ जाएगा, माइनस बी सी प्लस बी सी। अगर फॉर एग्जाम्पल बी का वैल्यू 4 है, सी का वैल्यू 2 है, 4 2 8, यहाँ से भी 8 आएगा, माइनस 8 प्लस 8 हो जाएगा कैंसिल, मतलब यहाँ से माइनस बी सी का कुछ वैल्यू होगा ना,
तो BC का वैल्यू जब कुछ होगा यहाँ पर उससे नेगेटिव वाला आएगा। सिमिलरली यहाँ सर उस वही वैल्यू आएगा, लेकिन उसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव, माइनस और प्लस हो जाएगा 0, मतलब यहाँ पर इसकी वजह से क्या आएगा, 0 आएगा। सिमिलरली इसकी वजह से भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो लास्ट पे क्या बचेगा, माइनस AB। तो यहाँ पर प्लस AB है, यहाँ पर माइनस AB है, तो वो किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। समझ आ गया होगा क्या कर रहे हैं। देखिए ये वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमने ऐसे लिखा, इसको मैंने ऐड करना है ये वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और उसको फिर मैंने ऐड करना है ये वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को भी। तो प्लस करता हूं मैं दिस एंड सिमिलरली प्लस ये वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो प्लस को मैं जब अंदर मल्टीपल करता हूँ ये प्लस ही रहेगा, ये वाला माइनस आएगा, ये वाला प्लस ही रहेगा, ये माइनस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा इन दो की वजह से 0, इन दो की वजह से 0, AB माइनस AB, ये भी जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ओवरऑल रिजल्ट जो है वो 0 आ जाएगा। ठीक है, पहला पार्ट की वजह से क्या आया, 0 आ गया। तो सोल्यूशन अब दूसरा हमारे पास, दूसरा क्या है हमारे पास, हमने A माइनस B प्लस AB को मैंने क्या करना है, ऐड करना है B माइनस C प्लस BC, और इसको मैंने ऐड करना है C माइनस A प्लस AC। ठीक है, तो ये क्या आएगा, A माइनस B प्लस AB। अब इस प्लस को मैंने अंदर मल्टीपल करना है तो आएगा B। समझिए जब इस प्लस को मैं अंदर मल्टीपल करूंगा इस माइनस का साथ, तो आएगा माइनस C साथ में आना, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल इसके साथ प्लस के साथ 1 है, 1 मल्टीपल बाय C आएगा, तो साथ में साइन आएगा माइनस का। समझिए जब इस प्लस को मैं अंदर मल्टीपल करूंगा तो आएगा प्लस, यहाँ पे रहेगा BC। सिमिलरली तो ये आ गया इसकी वजह से, तो आगे क्या आएगा, प्लस C प्लस मल्टीपल बाय माइनस इज माइनस A, प्लस मल्टीपल बाय प्लस इज प्लस AC। अब हम देखेंगे कि कैंसिल कौन कौन सा आएगा, मतलब कौन से दो टर्म्स ऐड हो जाएंगे या फिर सेपरेट हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, इसका साइन माइनस है, मतलब अब मैं क्या करता हूँ, जो लाइक टर्म्स है उनको मैं एक साथ लिखता हूँ। अब A यहाँ पर ये वाला A है, दिस इंप्लाइज A, ये वाला A इधर लिखा, इस माइनस A को मैं इधर लिखता हूँ पहले A के साथ, है ना, इस माइनस A को मैं आगे लिखता हूँ, तो हो गया A, ये पहले था इसका साइन क्या था, प्लस। अब ये वाला A था इसका साइन क्या है, माइनस, तो लिखा मैंने यहाँ पर माइनस। उसके बाद क्या है, माइनस B। अब हम देखेंगे कि इसके साथ क्या आएगा, ये वाला B में, है ना, ये दिस B, यहाँ पर इसको मैं लिखता हूँ B को। फिर क्या करता हूँ मैं, माइनस C को मैं यहाँ लिखता हूँ माइनस C, और ये प्लस वाला C यहाँ आ जाएगा। ये वाली टर्म भी आ गई, ये वाली टर्म भी आ गई, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। अब बचा कौन सा, एक तो बचा ये वाला A भी, है ना, ये भी बचा, ये भी आ गया वाला, ये भी यहाँ पर आया, ये माइनस C यहाँ पे आया। अब इस BC को मैं यहाँ लिखूंगा प्लस BC, ये प्लस वाला C तो इधर आया, और ये माइनस A जो है वो इधर आया, तो बचा क्या, प्लस AC। देखिए ये और ये हो जाएगा 0, है ना, प्लस A माइनस A बन जाएगा 0, माइनस A प्लस A हो जाएगा 0, माइनस C प्लस C हो जाएगा 0। मतलब अगर A जो है 2 है तो 2 माइनस 2 क्या आएगा, 0। सिमिलरली अगर B जो है वो 3 है तो यहाँ पर आएगा माइनस 3 प्लस 3 0। यहाँ इनकी वजह से जो है वो 0 0 है। आपको कंफ्यूज नहीं होना कि माइनस C प्लस C कैसे 0 आएगा, C का कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा। अगर यहाँ पर जो वैल्यू C का होगा वही वैल्यू C का यहाँ पर भी होगा, तो जिसकी वजह से ये जो है वो 0 चलता आएगा। ठीक है, तो यह आएगा इन दो की वजह से 0, तो बचा क्या, AB प्लस BC प्लस AC। जब हमने इन तीन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड किया था हमारे पास वैल्यू जो आंसर क्या आया, AB प्लस BC प्लस AC। ठीक है, तो अगला पार्ट हमारे पास क्या है, तीसरा पार्ट है हमारे पास, इसको हमने ऐड क्या करना है, सोल्यूशन में सीधा लिखूंगा 2p स्क्वायर q स्क्वायर माइनस 3p q प्लस 4, इसको मैंने ऐड करना है प्लस एक जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 5 प्लस 7 p q माइनस 3p स्क्वायर q स्क्वायर। ठीक है, इनको हमने ऐड करना है। सॉल्यूशन क्या आएगा, देखिए
2p² को मैं ऐसे लिखता हूँ, -3p² को भी ऐसे लिखूंगा, +4 को मैं ऐसे लिखूंगा, फिर इस प्लस को मैं अंदर मल्टीपल करूंगा, इसके साथ क्या आएगा ना, ये मतलब ब्रैकेट का मतलब ही होता है मल्टीप्लिकेशन, मतलब हमने इस प्लस को अंदर इन सब के साथ मल्टीपल करना है। +1 मल्टीपल बाय 5 इसका आएगा 5 ही आएगा। इस प्लस को मैं जब +1 को मैं मल्टीपल करता हूँ 7 के साथ तो क्या आएगा 7 pq ही आएगा। सिमिलरली जब इस प्लस को मैं अंदर मल्टीपल करूंगा इसके साथ 3p² आएगा। अब मैं क्या करता हूँ, लाइक टर्म्स को एक साथ लिखता हूँ, मतलब देखिए इसके साथ जो वेरिएबल्स हैं यहाँ पर क्या है p²q²। अब मैं देखता हूँ आगे जरा कोई हमारे पास ऐसी टर्म तो नहीं है जिसका जो वेरिएबल है वो क्या है p²q² है। अगर इसमें देखिए इधर क्या है p के बारे में, मतलब p²q² हमें चाहिए, नहीं है इसमें, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, हमें चाहिए p²q² नहीं आ रहा है। लेकिन लास्ट वाली टर्म है क्या है p²q² आ रहा है, लेकिन उसके साथ जो कोफिशिएंट क्या है वो है -3p²। तो अगली टर्म में क्या लिखता हूँ -3pq। अब मैं देखता हूँ हमारे पास कोई ऐसी टर्म तो नहीं है जिसका वेरिएबल क्या है pq है ना, pq है। इसमें देखेंगे इसमें नहीं है, इसमें देखेंगे इसमें नहीं है, लेकिन इसमें अगर देखेंगे तो इसमें क्या है pq है, उसका कोफिशिएंट क्या है +7pq। और इस वाली टर्म को तो मैं यहाँ पहले ही लिख चुका हूँ। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल p²q² के बदले अगर मैं कोई सपोज r वैल्यू लिखता हूँ, सो लेट p²q² अगर r के बराबर है, इसका मतलब ये क्या आएगा 2r - 3r। 2r - 3r क्या रहेगा -r, ठीक है। लेकिन r का वैल्यू क्या है p²q²। अब आपको ये कंफ्यूज नहीं होना कि p²q² -3p²q² इसका वैल्यू -p²q² कैसे आएगा। ये अगर सपोज यहाँ पर x होता, p²q² के बदले सपोज r होता, ठीक है। अगर p²q² के बदले r होता, यहाँ पर क्या आता 2r - 3r। दो में से हम एक अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वहां पर एक ही रहेगा, लेकिन साइन किसका रहेगा जो बड़ी वाली टर्म है। तो बड़ी वाली टर्म क्या है -3 है, 3r है, तो 2r में से माइनस करेंगे हम 3r तो क्या रहेगा -r। लेकिन r का वैल्यू क्या है p²r²। तो इसका मतलब यहाँ पर जो इसका वैल्यू आएगा माइनस क्या आएगा -p²q² आएगा, है ना। यहाँ पर आएगा -p²q²। दो में से मैं एक को उतारता हूँ, सॉरी 2 में से 3 सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या रहेगा -p²q²। सिमिलरली तो ये यहाँ पर मैं भूल गया 4 + 5 लिखना। तो अब देखें अगली वाली टर्म क्या है, यहाँ पर pq क्या है सेम है ना। तो अगर pq का वैल्यू सपोज s है तो यहाँ पर भी s ही होगा। ये क्या है -3s 7s, तो 3 में से हम -3 को ऐड करते हैं +7, यहाँ पर क्या रहेगा 7 में से 3 is 4, तो साइन क्या रहेगा +4, तो साथ में क्या है pq, ठीक है। pq के बदले आपको कंफ्यूज नहीं होना, अगर pq का वैल्यू सपोज x होता तो यहाँ पर भी x ही होता, -3x + 7x तो आएगा 4x, लेकिन x का वैल्यू क्या है pq, तो यहाँ पर आएगा 4 + 5 is 9। तो हमने जब इन दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड किया तो हमारे पास जो वैल्यू है वो ये आ रहा है। ये भी हमने कर लिया। तो अब जो इसका लास्ट पार्ट है हमें क्या करना है, l² + m² क्या है, एक है l² + m², इसको मैंने ऐड करना है m² + n², m² + n², इसको मैंने ऐड क्या करना है n² + l², n² + l², इसको मैंने ऐड क्या करना है 2lm। I have to add them 2lm + 2mn + 2nl, 2nl। ये चीज हमें इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मैंने ऐड करना है। तो सॉल्यूशन क्या आएगा l² + m² तो ऐसे आएगा प्लस m² है ना, फिर अंदर n², फिर प्लस n² + l² + twice lm + 2mn। अभी जो है माइनस साइन है साथ में, तो हर टर्म के साथ जो आएगा वो प्लस आएगा,
प्लस ट्वाइस एन एल। तो यहाँ से क्या आएगा, ये इसका साइन प्लस है, इसका साइन भी प्लस है, तो क्या आएगा 2m स्क्वायर m प्लस m, एक m प्लस एक m क्या आएगा 2m स्क्वायर है। यहाँ पर भी n प्लस n क्या आएगा 2n स्क्वायर प्लस 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl। तो ये जो है बस यही है। अगर आप और क्या कर सकते हो, आप 2 का अगर हम कॉमन लेंगे, मतलब 2 अगर हम कॉमन लेंगे तो आएगा 2, यहाँ पर रहेगा l, 2 मल्टीपल बाय l इज 12 स्क्वायर, यहाँ पर रहेगा 2 मल्टीपल 2 को हमने अंदर सबके साथ मल्टीपल करना है, n स्क्वायर lm mn प्लस nl। जब इस 2 को मैं l के साथ मल्टीपल करूंगा ये वाला 2l आएगा, इसको m के साथ ये वाला m आएगा, 2 को मैं n के साथ करूंगा तो ये आ जाएगा, 2 को lm के साथ करूंगा तो ये वाला 2lm आ जाएगा, इस 2 को मैं mn के साथ करूंगा 2mn आएगा, और इस 2 को मैं nl के साथ करूंगा तो ये वाला 2nl आएगा। वैसे हमने ऐड करना था, ये हमने कर लिया। अब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ये था हमें ऐड करना था, कैसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड करते हैं। तो अगला जो है हमारे पास, उसमें हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है हमें। सब्ट्रैक्ट क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। सब्ट्रैक्ट हमें करना है 4a माइनस 7a प्लस 3b प्लस 12, 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12 फ्रॉम, हमें जो है इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। इस वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से वो क्या है 12a अच्छा माइनस 9ab अच्छा, उसके बाद क्या है प्लस 5b माइनस 3। तो सॉल्यूशन क्या करना है हमें, किसमें किसको, इसको सब्ट्रैक्ट करना है इसमें, मतलब पहले हमें जो है इस वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लिखना है 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3 सब्ट्रैक्ट, मतलब माइनस करना है हमने इसको 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12। तो ये क्या आ जाएगा, इनके साथ तो कोई छेड़खानी नहीं होगी, 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। जब इस माइनस को मैं अंदर मल्टीपल करता हूँ इसके साथ क्या है प्लस, प्लस माइनस प्लस इंटू माइनस इज माइनस, तो यहाँ पर आएगा माइनस 4a। ओके है। अच्छा, अगली वाली टर्म के साथ क्या आएगा, माइनस मल्टीपल बाय माइनस इज प्लस, माइनस माइनस क्या होता है, जब माइनस को मैं मल्टीपल करूंगा माइनस के साथ तो आएगा प्लस, प्लस 7ab। इस माइनस को मैं इस प्लस के साथ मल्टीपल करूंगा माइनस 3b, इस माइनस को मैं प्लस 12 के साथ मल्टीपल करूंगा तो माइनस 12 आएगा। अब हमें क्या करना है, जो एक जैसी टर्म्स है, मतलब लाइक टर्म्स को क्या लिखना है, इकट्ठा लिखना है, मतलब ऐसी टर्म्स जिनके साथ वेरिएबल क्या है सेम है। इसके साथ जो वेरिएबल है a है, इसके साथ a भी है, इसके साथ b है, इसके साथ कुछ नहीं है, इसके साथ e है, मतलब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म को मैं क्या लिखूंगा, एक साथ लिखूंगा। 12a उसके साथ क्या है माइनस 4a। उसके बाद क्या करना है मैंने, माइनस 9ab को मैं ऐसे लिखता हूँ। अब x, मुझे एक ऐसी टर्म देखनी है जिसका वेरिएबल क्या है a b होगा। इसमें a b तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, लेकिन इस वाली टर्म के साथ a b है, तो मैं क्या लिखूंगा, जिसका कोएफिशिएंट क्या है a b का कोएफिशिएंट क्या है 7 प्लस 7ab। तो अगली वाली टर्म क्या है 5b। अब हमें ऐसी टर्म देखनी है, मतलब जिसका वेरिएबल क्या होगा b होगा। तो यहाँ पर 5b है, यहाँ पर क्या माइनस 3b, तो मैं लिखूंगा। बाकी ये टर्म आ गई, ये टर्म आ गई, ये वाली भी, ये वाली भी, ये वाली भी, ये वाली भी, तो ये कौन सा, एक तो ये कांस्टेंट टर्म रही माइनस 3 माइनस 12, ठीक है। अगर इसका साइन प्लस है, इसका साइन माइनस है, मतलब दोनों क्या हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट। 12 में से 8 4 आकार निकालेंगे तो आएगा 8a, है ना। 12 में से 8 हम सेपरेट करेंगे तो आएगा, सॉरी 12 में से 4 हम सेपरेट करेंगे तो 8 आएगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसका साइन माइनस है प्लस है, मतलब दोनों चीजें क्या हो जाएंगी सेपरेट हो जाएंगी। लेकिन साइन किस करेगा, जो बड़ा होगा। तो ये 9ab बड़ा है कि 7ab बड़ा है, आप लोग 9ab बड़ा है, तो जो साइन है, साइन यहाँ पर 9 का साइन क्या माइनस है, तो रहेगा माइनस 9 में से हम 2 सेपरेट करेंगे तो आएगा 2, दिस इज ab। अगली वाली टर्म क्या है, ये प्लस है ये माइनस, मतलब दोनों चीजें क्या है अपोजिट साइन है, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो सब्ट्रैक्ट साइन किस करेगा, जो बड़ा होगा। बड़ा क्या है 5 बड़ा है कि 3 बड़ा, बोलोगे सर 5 बड़ा है, तो 5 के साथ साइन क्या है प्लस है, तो रहेगा प्लस 5 में से 3 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या रहेगा 2b।
अगली लास्ट जो कांस्टेंट टर्म है ये क्या है, ये भी एक इसके साथ माइनस साइन है, इसके साथ भी साइन माइनस है, तो दोनों चीज जब साइन दोनों चीजों का साइन सेम होता है तो वो चीजें क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। लेकिन जो साइन है वो क्या रहता है कि जो उनका साइन होगा, अगर माइनस होगा तो माइनस से रहेंगे, अगर प्लस होगा तो प्लस साइन रहेगा। लेकिन यहाँ पर इन दोनों का साइन क्या माइनस है, तो साइन माइनस ही आएगा, लेकिन ओवरऑल रिजल्ट क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो आएगा 50। जब हमने इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट किया इस वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से, हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ रहा है, 8a माइनस ट्वाइस ab प्लस 2b माइनस 50। ठीक है, इसका हमें और क्या है, दूसरा पार्ट आप होमवर्क कर लेना, ये छोटा है, ये आपके लिए होमवर्क है, इसको मैं बताता हूँ, थोड़ा सा मैं लिख के दूंगा। क्या करना है, हमने सब्ट्रैक्ट करना है। हमारे पास जो सोल्यूशन है वो क्या आएगा, 5xy 5xy माइनस 2yz माइनस 2yz माइनस 2zx 2zx प्लस 10xyz 10xyz। इसको हमने माइनस करना है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो वो क्या है 3xy प्लस 5yz 3xy प्लस 5yz 5yz माइनस 7zx। ठीक है, ये वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो एज इट इज आएगी, जो उसका साइन होगा। लेकिन यहाँ अगली वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या, इसके साथ जो मल्टीप्लिकेशन में क्या वो माइनस, जब इसको मैं साइन करूंगा मल्टीपल करूंगा इसके साथ तो आ जाएगा माइनस 3xy, है ना, इसका साइन प्लस है इसका माइनस है तो आ जाएगा माइनस। सिमिलरली यहाँ पर भी आ जाएगा माइनस, लेकिन यहाँ पर क्या है, माइनस मल्टीपल बाय माइनस इज प्लस, फिर आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, लाइक टर्म को एक इकट्ठा लिखना है। यहाँ पर इसका वेरिएबल क्या है, एक्स वाई है, तो हमें अगली आगे ऐसी टर्म देखना है जिसका वेरिएबल एक्स वाई होगा। इसमें तो नहीं है एक्स वाई, इसमें भी नहीं है, इसमें एक्स वाई जेड है, लेकिन हमें चाहिए एक्स वाई। लेकिन इधर हम देखेंगे तो इसमें एक्स वाई आ रहा है, तो इसको हम लिखेंगे इसके साथ। आगे क्या वाई जेड, हमें ऐसी टर्म देखनी जिसमें वेरिएबल वाई जेड है, इसमें तो नहीं है, इसमें है, लेकिन हमें क्या चाहिए वाई जेड। यहाँ पर क्या है, एक्स वाई जेड, इधर हम देखेंगे तो इसमें है। सिमिलरली इसमें ZX है, तो आगे हमें देखना है जहाँ पर ZX होगा तो वो यहाँ पर है, इनको हमने इकट्ठा लिखना है। फिर जो है अगर साइन सेम होगा तो ऐड हो जाएंगी, अगर साइन डिफरेंट होगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। डिफरेंट होगा तो वो जो है टर्म्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो फिर जो है ये तो ये आपके लिए होमवर्क है। इसका जो लास्ट पार्ट है वो क्या है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तीसरा पार्ट सब्ट्रैक्ट हमें करना है 4p स्क्वायर क्यू 3p क्यू 5p क्यू स्क्वायर माइनस 8p प्लस 7q माइनस 10। हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम दूसरी जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो क्या है, 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5p क्यू माइनस 2p क्यू स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर क्यू। तो सोल्यूशन आएगा, हमें जो है इसको इसमें से माइनस करना है, मतलब पहले हम इसको लिखेंगे फिर हमें माइनस करना है इसको, फ्रॉम इसमें से हमें इसको माइनस करना है। सोल्यूशन क्या आएगा, 18 माइनस 3p माइनस 11 क्यू 5q 5p स्क्वायर क्यू माइनस माइनस हमें करना है 4p स्क्वायर क्यू 3p क्यू 5p क्यू स्क्वायर माइनस 7q माइनस 10। इनको तो मैं ऐसे ही लिखूंगा 18 माइनस 11q 5p क्यू 2p क्यू स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर क्यू माइनस हमें करना है, जब इसको मैं अंदर मल्टीपल करूंगा माइनस 4p स्क्वायर क्या आएगा, माइनस इंटू माइनस इज प्लस 3p क्यू माइनस इंटू प्लस इज माइनस 5p क्यू स्क्वायर माइनस मल्टीपल बाय माइनस इज प्लस 8p माइनस मल्टीपल बाय प्लस इज माइनस 7q माइनस मल्टीपल बाय माइनस इज प्लस।
10। जब माइनस को हम मल्टीपल करेंगे तो साइन जो है चेंज हो जाता है, माइनस से प्लस हो जाएगा। लेकिन हम जब माइनस को ऐड करेंगे माइनस के साथ तो साइन माइनस ही रहेगा। ऐड और मल्टीप्लिकेशन दो अलग चीजें हैं। माइनस को जब मैं माइनस के साथ मल्टीपल करूँ, जैसे -1 को मैंने मल्टीपल करना है -1 के साथ, तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा। लेकिन जब -1 को मैं -1 ही सब्ट्रैक्ट करूंगा तो यहाँ पर आएगा -2। यहाँ पर साइन जो है प्लस आएगा, यहाँ पर क्या रहेगा, साइन माइनस रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या, यहाँ पर जो है प्लस कर रहा हूँ मैं, इसको मैं प्लस कर रहा हूँ -1, इस तरीके से -1 को मैं ऐड कर रहा हूँ मैं -1। तो जब प्लस को मैं इसके साथ मल्टीपल करूंगा यहाँ पर आएगा माइनस माइनस माइनस, तो यहाँ पर रहेगा ओवरऑल साइन रहेगा माइनस का। लेकिन यहाँ पर जब मैं माइनस को मल्टीपल करूंगा माइनस के साथ ही तो वो जो है साइन उसका चेंज हो जाता है, तो हो जाएगा प्लस हो जाता है। ठीक है, तो अब क्या करना है, देखिए कांस्टेंट टर्म को मैं लिखता हूँ, यहाँ पर 18 है और वहां पर 10 है, तो ये आएगा 18 + 10। तो यहाँ पर क्या है, -3p। अब हमें ऐसी टर्म देखनी है जिसका जो वेरिएबल टर्म वहां पर p है। तो यहाँ पर अगर p है तो p खाली, इसमें नहीं है, इसमें भी अकेला p नहीं है, इसमें अकेले पानी p नहीं है। यहाँ पर इस वाली टर्म में जो p है तो उसका जो क्या है वो 8p लिखूंगा मैं। लाइक टर्म्स को अब हमें एक साथ लिखना है। फिर क्या है, -11 क्यों, तो क्यों देखना हमें p, तो यहाँ पर क्या है -7 क्यों। ठीक है, p क्यों, तो आगे अब क्या है 5 टाइम्स p क्यों। आगे हमें देखना है जहां पर p क्यों होगा, तो p क्यों कहां पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, तो वो क्या है +3p क्यों। अब क्या -2p क्यों स्क्वायर, -2p क्यों स्क्वायर। आगे कहां पर है p क्यों स्क्वायर, यहाँ पर है -5p क्यों स्क्वायर, तो यहाँ पर आएगा -5p क्यों स्क्वायर। क्यों स्क्वायर के बाद क्या है +5p स्क्वायर क्यों, +5p स्क्वायर क्यों। यहाँ पर हमें देखनी है कहां पर है, तो वो यहीं पर है -4p स्क्वायर क्यों। सारी आ गई, प्लस और प्लस कहां पर, यहाँ पर आएगा 28। यहाँ पर क्या है -3p + 8p। तो ओवरऑल देखिए इसका साइन माइनस है, इसका साइन प्लस है, ओवरऑल रिजल्ट क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन साइन किसका रहेगा, इसका रहेगा कि इसका रहेगा, बोले सर इसका क्यों, कि ये वाला बड़ा है। 8 बड़ा है कि 3, 8 बड़ा है, 8 के साथ जो साइन है वही रहेगा 5p रहेगा। यहाँ पर इसका साइन माइनस, इसका साइन माइनस, मतलब दोनों का साइन माइनस है, तो दोनों चीजें क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। लेकिन साइन किसका रहेगा, माइनस का रहेगा। 11 + 7 = 18 क्यों। यहाँ पर इसका साइन प्लस और प्लस, तो प्लस ही रहेगा 8p क्यों। इसका साइन माइनस, इसका साइन माइनस, तो दोनों चीजें ऐड हो जाएंगी, लेकिन साइन माइनस का रहेगा 7p। 7 और 2 कितना होता है, 5 और 2 7 होता है। ये आगे क्या है, इसका साइन प्लस, इसका साइन माइनस, तो ओवरऑल रिजल्ट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो क्या 5 में से 4 हम निकालेंगे तो रहेगा p स्क्वायर क्यों। तो साइन किस करेगा, प्लस का कि माइनस का, बोलोगे सर प्लस करेगा। तो ये ओवरऑल रिजल्ट रहेगा हमारे पास जब हमने इस वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट किया। इससे हमारे पास जो आंसर है वो ये वाली एक अलग सी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आ रही हैं जो टोटली इन दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से डिफरेंट है। तो इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज 8.1 है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज की, वो यहाँ पर खत्म होती है। इसकी जो अगले वीडियो में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 8.2 को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।